स्टोरी टाइम है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, माइट भी आपने स्टोरी सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन खैर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्टोरीज नहीं सुनी हुई। एक कंपनी थी एबीसी के नेम से। जैसे ये क्या करती है थी, ये यूजर्स का जो डाटा था वो रिकॉर्ड्स करती है। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं सिर्फ अपना टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। तो एक कंपनी थी एबीसी के नेम से जो क्या करती थी, सिर्फ यूजर्स का जो डाटा थी वो मेंटेन करती थी। जैसे आपका नादरा है, नादरा क्या करता है, आपका डाटा मेंटेन करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंटेन करता है, आपका एनआईसी नेम करता है, आपका फुल नेम मेंटेन करता है, आपका फादर नेम मेंटेन करता है और आपका एड्रेस मेंटेन करता है। सॉरी। तो इसी तरह एक कंपनी थी एबीसी के नेम से जो कि यूजर्स का डाटा रिकॉर्ड कर देती थी। अब ऑब्वियसली इसने रजिस्टर्स वगैरह पे या कॉपी पेंसिल पे तो डाटा रिकॉर्ड करना है नहीं इतना ज्यादा। उसने क्या किया, उसने एक पीसी वन लिया, एचपी का पीसी था, ये उस दौर की बात है जिस दौर पे पीसी बहुत महंगे थे, और उस पीसी की कॉस्ट थी $500, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी ये थी कि सिर्फ और सिर्फ वो 500 यूजर्स का डाटा स्टोर कर सकता था, ठीक है। ये पीसीए की बात है, वेंडर एचपी है, $500 की कॉस्ट है, और सिर्फ 500 यूजर्स का डाटा स्टोर कर सकता था। अब हुआ ये कि कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया। अब एक वक्त ऐसा आया जब कि इसके यूजर्स की जो कैपेसिटी थी वो 500 यूजर से एक्सीड कर गई। अब पीसीए के लिए पॉसिबल नहीं है कि 500 से ज्यादा यूजर्स को क्या कर सके, मैनेज कर सके या उनका डाटा स्टोर कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और पीसी ले लिया सेम वेंडर का, सेम कॉस्ट का, और ये भी 500 यूजर्स को क्या कर सकता था, सपोर्ट कर सकता था या इनका डाटा स्टोर कर सकता था। अब क्योंकि अगर आपका जो भी क्लाइंट है वो पीसीए पे जाता है, ऑल तो उसका रिकॉर्ड पीसीबी पे पड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे नेटवर्क्स या सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि पीसीए से मैं सर्च करूं और पीसीबी का रिकॉर्ड उठ के इधर आ जाए, ठीक है। ये मतलब अगर आप डाटा सिंक का वर्ड समझते हैं तो ये सिंकिंग हो रही है दोनों के दरमियान में नेटवर्क्स के थ्रू। तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया और इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक हो रही थी, कोई मुझे इशू नहीं आ रहा था। अब किसी ने इनको मशवरा दिया कि यार तुम जो एचपी की डिवाइसेस लेते हो, तुम एचपी की डिवाइसेस ना लो, इसके दो आपको नुकसान होंगे। एक तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एचपी के जो पीसीस हैं वो बहुत महंगे हैं, और सेकंड इसका नुकसान ये है कि जो यूजर्स हैं स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। किसी ने उनको मशवरा दे दिया कि आप क्या करो, आप डेल का सिस्टम ले लो, इसकी कॉस्ट $250 है और इसकी जो यूजर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 1000 है। अच्छा, कंपनी बड़ी खुश हुई, कंपनी ने क्या किया जी, $250 का उसने ले लिया एक पीसी और 1000 यूजर्स उसमें स्टोर कर रहे हैं। लेकिन मसला कब आया, मसला तब आया जब इनके दरमियान में नेटवर्क क्रिएट किया गया और कम्युनिकेशन नहीं हुई। पीसी ए के यूजर्स पीसी बी पे सिंक हो रहे थे, बी के यूजर पीसी ए पे सिंक हो रहे थे, लेकिन जो एचपी के पीसी से उनके यूजर्स डेल पे सिंक नहीं हो रहे थे, डेल के जो यूजर्स है वो पीसी ए पे सिंक नहीं हो रहे थे। अब ऐसा सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं था, ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ था। इस पे जो मुख्तलिफ कंपनियां थी वो सर पकड़ के बैठ गई कि अब क्या करना चाहिए। अब आप कॉस्ट भी आपने खर्च कर दी, पीसी भी ले लिया। अब जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इन्वेस्टिगेशन पे ये पता लगा कि जो डेल का पीसी है वो अलग स्क्रिप्ट पे लिखा गया और जो एचपी का पीसी है वो किसी अलग स्क्रिप्ट पे लिखा गया। अब दोनों स्क्रिप्ट डिफरेंट थी, दैट्स अ रीजन कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, इनका डाटा आपस में सिंक नहीं हो पा रहा। देन एक कंपनी थी आईएसओ, आईएसओ मैदान में आई। आईएसओ ने सबको बोला कि मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड बताती हूँ, तुम इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करो, फिर वो चाहे वेंडर एचपी हो या डेल हो या कोई भी हो, ठीक है। तुम एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करो, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तुम्हारी स्क्रिप्ट भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। एंड देन फिर जब तुम नेटवर्क से अपने पीसीस कनेक्ट करोगे, तुम्हें किसी भी किस्म के डाटा सिंक या कम्युनिकेशन की इशू नहीं आएगी। फिर आईएसओ मैदान में आई। OSI reference model, Open System Interconnection Reference Model is based on a proposal developed by ISO। तो ISO ने OSI रेफरेंस मॉडल दिया, उसने कहा कि तुम सब OSI रेफरेंस मॉडल को फॉलो करो, अगर तुम इस स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो करोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन भी स्मूथ होगी और तुम्हारा डाटा भी सिंक होगा। तो ये कुछ डिटेल्स है, ये मैं बोलूंगा तो नहीं, ये आप खुद नोट कर लें। 1984 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल ऑफिशियली 1984 में रहा। ये पहले सॉरी तो ऑफिशियली 1984 में हुआ। इस पे पहले काम होता रहा, जैसे एक मैथमेटिशियन से, आई थिंक ह्यूबर्ट जो एक मैथमेटिशियन था, तो 1978 पे इसने क्या, और ये फ्रेंच था मेरे ख्याल से, ये कंफर्म कर लीजिएगा गूगल में, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था ह्यूबर्ट, तो इसने किया था 1978 में, इसने रॉ फॉर्मेट किया था, लेकिन ऑफिशियली 1984 में हुआ था, ठीक है। सो ओएसआई एक्चुअल में क्या है, ओएसआई इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये कोई फिजिकल मॉडल नहीं है जिसको आप हाथ लगा सके, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है डेट स्टैंडर्डाइज, जिसने पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि तुम इसी स्क्रिप्ट को यूज करो, और इस स्क्रिप्ट को यूज करोगे तुम्हारी पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, ठीक है।
और इसमें OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लॉजिकल लेयर्स होती हैं, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल लेयर बेस करता है, डिपेंड करता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसकी 7 डिफरेंट लेयर्स है, तो इसको आप लेयर मॉडल भी कहते हैं, OSI रेफरेंस लेयर मॉडल, ठीक है। तो मैं अगेन मैं आपके क्वेश्चन रीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी इस टाइम मेरे सामने स्लाइड्स ओपन है। तो ये 7 लेयर स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, क्या लेयर 1 ऊपर से स्टार्ट होती है या नीचे से स्टार्ट होती है। तो आप हमेशा याद रखें, आपकी जो लेयर 1 होती है वो फिजिकल लेयर होती है, लेयर 2 होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है, लेयर 3 आपकी नेटवर्क लेयर होती है। अब मैं जब भी कभी बात करूंगा ना लेयर 3, आपको फौरन याद आना चाहिए कि लेयर 3 नेटवर्क लेयर है। जब भी मैं बात करूं लेयर 7, आपको फौरन याद आना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। तो जो लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक लेयर है, एंड फिर फिजिकल लेयर है, ठीक है। अगर आपको ये याद करने में मुश्किल होगा तो कुछ आपको टेक्टिक्स पता होंगे, तो आपने सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन का ए ले लो, प्रेजेंटेशन का पी ले लो, सेशन का एस ले लो, ट्रांसपोर्ट का टी ले लो, नेटवर्क का एन ले लो, डाटा लिंक का डी ले लो और फिजिकल का पी ले लो। ए से ऑल, पी से पीपल, एस से सेम्स टू, ऑल पीपल सेम्स टू बी डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑल पीपल सेम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक याद करना है, ये अगर आप वैसे याद करना चाहें, लेकिन आई बिलीव कि आपको वैसे ही याद होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा लेयर्स को याद करना, कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर आती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर नेटवर्क आती है, फिर डाटा लिंक आती है, फिर फिजिकल आती है, ठीक है। अब मैं आपको इन मैच ये भी कर सकता था कि आपको मैं 1 बाय 1 लेयर्स पढ़ानी शुरू कर दूं, लेकिन मैं बिलीव करूंगा कि उससे पहले एक और स्टोरी बता दूं, कि अगर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि लेयर्स का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं उसके लिए अगेन 2 कंपनीज का सहारा लूंगा। एक कंपनी का नाम था ABC, दूसरी कंपनी का नाम था XYZ। अब जो कंपनी ABC का CEO था वो था एंड्रयू, ये एक अरेबिक बंदा था। परवीन उसकी सेक्रेटरी थी, सीमा उसकी असिस्टेंट थी, तनवीर, फिर नवीर, फिर डेविड और पीएन, ठीक है। अब ये हुआ काम, ठीक है। मैं एक सेकंड, पेन क्या इसका डिसेबल हो गया। तो ये जो थे हमारे सीईओ साहब थे, ठीक है, ये उनकी सेक्रेटरी थी और ये इनके असिस्टेंट थे, ये तनवीर था, ये नवीद था, ये डेविड था, ये पीएन था। अब इन साहिब ने, सीईओ ने एक लेटर लिखना है कंपनी XYZ के एंड्रयू को, ठीक है। अब ये जो बंदा ये अरेबिक है, ये जो बंदा ये जर्मन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये लेटर लिखेगा अरेबिक में, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने 100 पन्नों का एक लेटर लिखा। कल से मैं एक राइटिंग पैड अरेंज करूंगा एंड देन फिर उससे क्लासेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि माउस से लिखा नहीं जाता। एनीवेज अभी स्टार्ट करें। तो उसने 100 पेजेस का एक पन्ना लिखा अरेबिक में लेटर लिख के इसने दे दिया अपनी परवीन को। खैर अपनी परवीन ही, सिर्फ परवीन को दे दिया। तो इसने क्या किया, अब जब इसको पता लगा कि कंपनी XYZ की जो सॉरी एंड्रयू है वो जर्मन है, उसको कभी भी अरेबिक समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो परवीन ने क्या किया, परवीन ने ये किया, जो अरेबिक का लेटर था वो इसने ट्रांसलेट कर दिया किस लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में इसने लेटर ट्रांसलेट करके सीमा को दे दिया। अब सीमा का क्या काम है, सीमा क्या करेगी, सीमा XYZ की कंपनी को कॉल करेगी एंड अपॉइंटमेंट लेगी, उससे बोलेगी कि कल 2:30 बजे आपको हमारा लेटर आएगा, तो अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, आप वो लेटर रिसीव कर लेना। तो सीमा ने दूसरी कंपनी की सीमा के साथ एक लॉजिकल सेशन को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, ठीक है। अब तनवीर ने क्या देखा, तनवीर ने देखा कि जी ये 100 पेजेस का एक पैकेट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 25-25 के मैं 4 पैकेट्स बना लेता हूँ, ठीक है। 25-25 के 4 पैकेट मैं बना लेता हूँ कि इन केस अगर रास्ते में एक पैकेट गुम भी हो जाता है तो मुझे वो पूरे का पूरा 100 का पैकेट रीजनरेट ना करना पड़े, मैं सिर्फ एक 25 का पैकेट रीजनरेट करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो उसने क्या कर दिए, चंक्स बना दिए, 25-25 के उसने 4 पैकेट्स बना दिए, ठीक है। यहाँ से तनवीर को गया, तनवीर ने क्या किया, 25-25 के उसने 4 पैकेट्स बना दिए, ठीक है। अब तनवीर ने ये काम करने के बाद पैकेट दे दिया नवीर को। अब नवीद साहब ने क्या किया, जैसे आप लेटर मिलता है ना आपको, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिखा होता है टू एंड फ्रॉम, ठीक है। नवीद ने बिल्कुल ऐसे किया, उसके ऊपर टू एंड फ्रॉम की क्या कर दी, स्टैंप लगा दी कि टू कंपनी XYZ, फ्रॉम कंपनी ABC, ठीक है। तो अभी माउस से लिखा नहीं जा रहा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, राइटिंग का देख ले, वरना अक्सर कमेंट्स आते हैं। एनीवेज, तो नवी ने क्या किया कि टू एंड फ्रॉम की इसके ऊपर स्टैंप लगाई एंड उसने क्या कर दिया, डेविड को दे दिया। डेविड ने क्या किया, डेविड ने उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर चढ़ा दिया
प्रोटेक्शन कवर इसलिए चढ़ाया कि इन केस अगर रास्ते में कोई ये पैकेट खुलता है तो सेकंड कंपनी कभी भी वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसने एक प्रोटेक्शन कवर चढ़ाया और ये पैकेट इसने दे दिया प्रोटेक्शन चढ़ाने के बाद पीएन को। पीएन ने कुछ नहीं करना, पीएन ने क्या करना है, उठना है, बाइक स्टार्ट करनी है, कंपनी XYZ पे पास जाना है और कंपनी XYZ के पीएन को जाके इसने लेटर दे देना है, ठीक है। इस पीएन का काम भी कुछ नहीं है, इस पीएन ने क्या करना है, डेविड को पैकेट दे देना है। ये डेविड चेक करेगा क्या प्रोटेक्शन लेयर जो कवर है उसके ऊपर चढ़ाया था क्या वो बिल्कुल ठीक है। अगर ओके है प्रोटेक्शन लेयर का, सॉरी प्रोटेक्शन कवर, तो ये क्या कर देगा, नवीर को पैकेट दे देगा। अगर प्रोटेक्शन कवर ओके नहीं है तो यहाँ ही ये पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, लेटर फाड़ देगा, वो बोलेगा ये पैकेट आगे नहीं जा सकता। नवीर, अब जब नवीर के पास आया, नवीर क्या चेक करेगा, क्या इसके ऊपर टू एंड फ्रॉम की जो मोहर लगी हुई है क्या वो ठीक लगी हुई है, क्या इसके जो टू में एड्रेस है क्या वो कंपनी XYZ का ही है। अगर तो कंपनी XYZ का है तो नवीर क्या करेगा, ये पैकेट उठा के तनवीर को दे देगा। अब तनवीर जब देखेगा, ये देखेगा कि 25-25 के 4 पैकेट है। अब क्योंकि मैंने बॉस को प्रेजेंट करना है तो मैं 25-25 के 4 पैकेट्स को दोबारा 100 पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब जो हमारा डाटा है वो रास्ते से आके यहाँ आ चुका है। अब तनवीर वही पैकेट उठा के सीमा को दे देगा। सीमा को जब याद आएगा कि हाँ कल कंपनी ABC की सीमा की मुझे कॉल आई थी, उसने मुझे कहा था कि कल 2:30 बजे आपको लेटर पहुंच जाएगा, तो ये मुझे लेटर रिसीव हो गया। तो सीमा क्या करेगी, परवीन को दे देगी लेटर। अब हुआ ये कि रातों रात इनका बॉस हो गया चेंज, ये जर्मन की जगह इनका बॉस पाकिस्तानी आ गया, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट बस आता है और कहानी में आपको कहीं ट्विस्ट नहीं मिलेगा। तो ये पाकिस्तानी आ गया। अब जब परवीन ने देखा कि ये जो मेरा लेटर है ये इस टाइम जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन जो मेरा बॉस है या CEO है वो उर्दू स्पीकर है या इंग्लिश उसको समझ में आती है, तो परवीन क्या करेगी, अगेन लेटर को कन्वर्ट करेगी उर्दू या इंग्लिश में, और लेटर कन्वर्ट करने के बाद ये इस एंड्रयू को दे देगी। एंड दैट्स अ वे कि इस एंड्रयू का लेटर इस एंड्रयू को मिल जाएगा। तो वेट करूंगा कि अगर आपको स्टोरी की समझ में आ गई है तो काइंडली मुझे बताएं, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपका थोड़ा सा वेट करूंगा कमेंट